हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तो मार्केट्स पे, देन आते हैं कि बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों बने हुए हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो दोस्तों आज तो वैसे हम कह सकते हैं निफ्टी की जो हमको क्लोजिंग देखने को मिली है वो प्लस में देखने को मिली, और ये तीसरा लगातार दिन है जब निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिली। तो ये हफ्ता हम कह सकते हैं ऑन एंड ऑल काफ़ी बढ़िया रहता हुआ देखने को मिला फॉर द मार्केट्स, जहाँ पर दोस्तों बाजार लगातार हमको गिरते हुए देखने को मिल रहे थे। इस हफ्ते कह सकते हैं बाजार ने एक अच्छी रिकवरी मारने का अटेम्प्ट किया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए निफ्टी 22,550 के ऊपर हमको बंद होता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, राइट। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? बिकॉज अगर आप समझेंगे मार्केट जिस तरीके से दोस्तों टूटते हुए दिखे और जो एक बार 22 के नीचे गए, लग रहा था कि देखिए निफ्टी में और सेलिंग प्रेशर ऐड हो सकता है, बट आई थिंक वो नहीं हुआ, और मार्केट्स ने वो जो रिकवरी मारी वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। आज के दिन में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, जहाँ पर ओपन हुए करीबन 22,508 पे, उसके बाद 22,633 तक गए। ज़रूर उसके बाद लो बनता है 22,464 का, बट स्टिल ओवरऑल दोस्तों मार्केट्स आज एक अच्छे मूड माहौल के साथ ट्रेड कर रहे थे। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट में काफ़ी एक्शन था। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला। इस पूरे हफ्ते के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने जितना यहाँ पर निफ्टी ने परफॉर्म किया उतना नहीं किया है। अब ये कह सकते हैं कि देखिए ज़्यादा भी नहीं गिरा था बैंक निफ्टी, बट नो डाउट बैंक निफ्टी उतना नहीं चल पाया और आज 0.27% नीचे गिरा। लेकिन जिसके में दोस्तों हम बात कर रहे थे शुरुआत में, वो है दोस्तों कौन? वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। देखिए कल हुआ क्या? कल यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों ब्लड बाथ हुआ। करीबन नेस्डैक जो दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स है वो 2.61% गिरा है। कितना? 2.61, राइट। ये आप समझिए, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा है। और इस हफ्ते के अंदर जो नेस्डैक है वो 2.21% आपको डाउन दिखता है, लेकिन अगर आप इसको ऑलमोस्ट इसके हाइस जो इस हफ्ते मारा था, जो ऊपर गया था, वहाँ से ऑलमोस्ट 4-5% दोस्तों नेस्डैक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। यानी बताने वाली बात क्या है कि नेस्डैक के अंदर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही है। कल डाउ के अंदर भी गिरावट थी क्लोज टू 1%। इस पूरे हफ्ते में याद रखिएगा, आज का दिन तो बचा हुआ है, लेकिन डाउ भी ऑलमोस्ट 1.5% नीचे। तो अमेरिकन मार्केट्स में हो क्या रहा है? अमेरिकन मार्केट्स दोस्तों लगातार नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, और उसके पीछे का रीज़न क्या है? अनसर्टेनिटी और बेसिकली कंफ्यूजन में कहूँगा। देखिए हुआ क्या है, लगातार यूएस मार्केट्स में गिरावट का रीज़न ही बन रहा है कि बेसिकली जो ट्रम्प की टेरिफ पॉलिसी है वो समझ में नहीं आती है। देखिए होता क्या है, ट्रम्प सबसे पहले तो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि टैरिफ्स लगेंगे, इस कंट्री पे हम टैरिफ लगा रहे हैं। अगले दिन आकर वो टैरिफ पे बोलते हैं अभी हम टैरिफ नहीं लगा रहे, 1 महीने का हमने समय दे रखा है। मतलब बेसिकली वो दोस्तों कंफ्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं सबको। पहले कहते हैं कि टैरिफ लगाएगा, फिर कहते हैं नहीं टैरिफ नहीं लगेगा, फिर बोलते हैं कि नहीं हम 1 महीने बाद टैरिफ लगाएंगे, कभी बोलते हैं 1 हफ्ते बाद टैरिफ लगाएंगे। तो हो क्या रहा है दोस्तों, जो अमेरिकन मार्केट्स है वहाँ पर इतनी अनसर्टिनिटी है कि बेसिकली जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा है वो इसी तरीके से फियर में हो रहा है, बिकॉज पता नहीं कि ट्रंप आगे क्या कर देंगे। और ये बात भी जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रंप की पॉलिसी कुछ ऐसी है कि वो लगातार अपनी बात से पलट जाते हैं। तो देखिए कल गिरावट का पीछे का रीज़न है कि इन्होंने साफ साफ क्या कहा है ट्रंप ने कि हम करीबन 1 महीने का राइट समय देते हैं। जो 25% टैरिफ हमने बात करी थी मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, दैट अनलाइक द बाउंड स्टॉक्स गॉट द प्रायर डे फ्रॉम इज गिविंग अ 1 मंथ एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली फॉर ऑटोमेकर्स। अब हो क्या रहा है इसके कारण? देखिए इसके कारण हो ये रहा है कि समझ नहीं आ पा रहा है, जो भी देखिए कंपनीज होती है कि वो करे तो करे क्या, इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, कि क्या करना है। ये अपने आप में देखिए एक सवाल है, राइट। वही क्वेश्चन ये है कि कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं वो। पहले उन्होंने कहा कि मैं कार मेकर्स को देता हूँ, कार मेकर्स को मैं एग्जम्पशन देता हूँ कि अभी इन पे नहीं लगेगा लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स पे लगेगा। कल आते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारी बात हुई है मेक्सिको के प्रेसिडेंट से, कनाडा से। कनाडा पे तब भी देखिए उनका जो बयान था जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उनको लेकर तो अलग ही था, लेकिन स्टिल जो बड़ी बात है वो यही है कि समय वो दोस्तों वापस दे देते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि 2 अप्रैल वो तारीख रहेगी जिसपे हम रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाएंगे और इन कंट्रीज़ के ऊपर भी टैरिफ उस दिन से लागू हो जाएगा। फिर हो सकता है कि देखिए 3 अप्रैल को आकर कहे कि अभी हमने रेसिप्रोकल टैरिफ रोक दिया है, हमारी कुछ कंट्री से बात हो रही है और ये चल रहा है, राइट। तो इसलिए अभी हो क्या रहा है, सबसे बड़ा इशू क्या बना हुआ है कि ट्रंप जो बोलते हैं पहली बात तो देखिए उस पर कायम नहीं रहते हैं। अच्छी बात है कि देखिए टैरिफ नहीं लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि टैरिफ लगना बहुत ख़राब है, बट द थिंग इज़ कि देखिए वो अपनी बात से जब पलट जाते हैं तो मार्केट समझ नहीं पाता है कि वो करना क्या चाह रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों अब अमेरिका को ही, कि अमेरिका ही अपने आप में एक सबसे बड़े इशू में आ चुका है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ का हमारे पर नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए ट्रंप ने क्या कहा था। इट वॉज जस्ट ऑन मंडे दैट ट्रंप सेड देयर वॉज नो रूम लेफ्ट। उन्होंने कहा था कि अब कोई भी जगह नहीं बची है फॉर नेगोशिएशंस जो टैरिफ मेक्सिको कनाडा पे लगे। लेकिन हुआ क्या, ये ट्यूसडे को ही वापस ले लिया जाता है। मतलब बात बताने वाली क्या है कि देखिए ट्रंप का जो स्टैंड रहता है, राइट, वो इतना ज़्यादा अनिश्चितता वाला है कि कुछ समझ नहीं आता है। जैसे कि दोस्तों
चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है बीएमओ वेल्थ मैनेजमेंट के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिजनेसेस विल स्टिल बी कॉशियस इन द करंट एनवायरनमेंट अंटिल अ लॉट मोर ऑफ द टेरिफ पिक्चर इज क्लियर। यूएस बिजनेसेस बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा केओस में है बिकॉज ऑफ द ऑल द अनसर्टेनिटी कमिंग आउट ऑफ वाशिंगटन। तो आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब बिजनेसेस को दोस्तों प्रॉब्लम्स होती हुई देखने को मिल रही है। बिजनेसेस अपने आप में ये उनके लिए सवाल है कि करना क्या है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि अमेरिकन मार्केट्स में आप देखिए 2.5% नेस्डेक का गिरना, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2.5% गिरता हुआ नजर आया, मोर देन 2.5%। डाउ जोन्स के अंदर गिरावट थी, S&P गिरावट था, राइट। तो जब तक देखिए वही बात है ना कि पॉलिसीज़ क्लियर नहीं होती है, तब तक देखिए हर कंट्री के लिए भी इम्पॉसिबल है टू अंडरस्टैंड कि देखिए अमेरिका की पॉलिसी क्या है। क्या वो ट्रेड सही तरीके से करना चाहते हैं, क्या वो ट्रेड वॉर लाना चाहते हैं, क्या वो यहाँ पर एक सही लेवल पर जाकर पॉलिसी सेट करना चाहते हैं, ये समझ नहीं आ पाता है। बिकॉज जब भी देखिए कुछ ना कुछ नई चीज़ आती हुई नज़र आएगी और वो नई चीज़ बाद में वापस ले ली जाएगी, तो उससे अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है और पॉलिसीज़ सही तरीके से जो हम कह सकते हैं जाती है वो नहीं जा पाती है, एंड उसका प्रॉब्लम होता है विद द इन्वेस्टर्स, विद द बिजनेसेस एंड नो डाउट स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बेसिकली आज सेबी चीफ का क्या नया स्टेटमेंट आया। तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि हैप्पी टू इंगेज, मतलब वो एफपीआई आउटफ्लोज पे एफपीआई से बात करने को तैयार है, मार्केट रेजिलियंस पे भी बात करी और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे भी बात करी। सो फ्रेंड्स, जो नए चेयरमैन है सेबी के तुहिन कांता पांडे, वो आज मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट में बात कर रहे थे। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जिस तरीके से लगातार एफआईआईज़ का पैसा दोस्तों निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, एफआईआईज़ की बाइंग नहीं आई है, भली बाजार में आप कह सकते हैं एक रिकवरी देखने को मिली है, बट स्टिल कल भी दोस्तों एफआईआईज़ ने क्या किया, सेल किया, और वो लगातार क्या कर रहे हैं, सेल करते हुए दिख रहे हैं। तो इस पर दोस्तों क्या कहा सेबी चीफ ने, आप ये देखिए। तो देखिए उन्होंने कहा कि वाइल एफपीआईज रिमेन क्रूशियल, ही नोटेड दैट इंक्रीजिंग डोमेस्टिक ओनरशिप थ्रू म्यूचुअल एंड पेंशन फंड्स हैज़ इनहेंस मार्केट रेजिलियंस। लेकिन उन्होंने साफ बात कहा कि हमारे लिए एफआईआईज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से डीआईआईज का पैसा आता हुआ दिखा है, भले वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर पेंशन के थ्रू हो, इसने मार्केट को काफ़ी रेजिलियंट दिखाया है। उन्होंने कहा है कि आपने नोटिस किया होगा कि एफपीआईज आउट हो रहे हैं बिकॉज एफपीआईज माइट में रिएक्ट टू ग्लोबल इवेंट्स एंड कम इन एंड आउट। ये उन्होंने कहा कि मतलब एफपीआईज ऐसे ही होते हैं जो आते जाते हैं बिकॉज मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल इवेंट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। बट उन्होंने ये भी कहा कि जो डीआईआईज है उन्होंने मार्केट्स को स्टेबल रखा है, जो भी गैप है उसको फिल करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेगुलेटर कॉन्शियस है ताकि एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कर सके जहाँ पे फॉरेन कैपिटल अट्रैक्ट होती है। तो आई थिंक एक अच्छी बात कही गई देखिए सेबी चीफ के द्वारा, बिकॉज अगर आप समझेंगे, जो एक बार एफएम का बयान आ गया था जिसमें कहा था कि एफआईआईज में कम एंड गो, राइट, बट हमको उनकी नीड नहीं है बिकॉज डीआईआईज या फिर रिटेलर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा था कि मार्केट को बिल्कुल स्टेबल रख सकते हैं। बट अगेन वो स्टेटमेंट का आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए, बट आई थिंक सही स्टेटमेंट तो यही था कि देखिए हमेशा हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एफआईआईज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी कंट्री के लिए, भले वो डेवलपिंग हो भले वो डेवलप्ड हो, राइट। सब कंट्री को देखिए एफआईआईज़ का पैसा चाहिए, बिकॉज एफआईआईज़ का पैसा एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ही फॉरेन आउटफ्लो किसी कंट्री में आता है, राइट, तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इन्वेस्टर कम्युनिटी पे कि विदेश वाले लोग भी हमारे देश में पैसे लगाने को तैयार है, बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है। अभी भी आप ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट एफआईआईज़ ने 34,574 करोड़ पुल आउट किए थे इन फेब मंथ, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो शुरुआत के 2 महीने रहे उसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैसा निकल चुका है। तो एफआईआईज़ की सेलिंग काफ़ी देखने को मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एफआईआईज़ से, एफपीआई से और एआईएफ इंडस्ट्री से इंगेज यानी बातचीत करने को तैयार है। पार्टिसिपेंट के जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, कितना रैशनलाइज और होना चाहिए रेगुलेशंस, और प्रमोट करना चाहते हैं और ईज़ ऑफ ऑपरेशन को भी ईज़ आउट करने के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि हम ये सब करने को तैयार है। तो आई थिंक एक अच्छा स्टेटमेंट था जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था जो उनके द्वारा कहा गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको, लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।